जय श्री खाटू श्याम बाबा की श्री स्वामी लीला चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्याम बाबा से बात कैसे करें या कैसे जानें कि बाबा आपकी बात सुन रहे हैं और बाबा के संकेतों को पहचानने की शक्ति को कैसे बढ़ाएं। ये प्रश्न जब आपके मन में भी हो तो आप ये वीडियो निश्चित रूप से देखिए। श्याम बाबा आस्था, प्रेम और समर्पण के केंद्र हैं। उनका केवल नाम लेने से भक्तों के हृदय में शांति और विश्वास जागृत हो जाता है। मन में यह प्रश्न उठता है कि अपने बाबा से बात कैसे करें, तो आप भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से संवाद करें। मन में केवल एक सच्ची भावना और ध्यान साधना से हम अपनी बात बाबा तक कर सकते हैं, बाबा तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने प्रियजन से जिस प्रकार से बात करते हैं ना, वैसे ही अपने सुख, दुख, विचार, भावनाएं और इच्छा बताएं। जैसे कि हम अपने प्रियजन को अपनी बात विश्वास और सच्ची भावना से बताते हैं, वैसे ही श्याम बाबा को बताओ। ये मन में भावना मत रखो कि हम किसी देवता से बात कर रहे हैं, नहीं, हम अपने बाबा से बात कर रहे हैं। जब ये मानोगे कि हम अपने बाबा से बात कर रहे हैं, तो आप हर बात को बड़ी विश्वास, श्रद्धा, सच्ची भावना से अपने सुख दुख भावनाओं को व्यक्त करना शुरू कर दोगे। रोज कुछ समय बाबा के चरणों में बैठकर ध्यान लगाएं, आंखें बंद कर बात करें। मन को एकाग्र करने के लिए बाबा के मधुराष्टक, श्याम वंदना, श्याम नाम का जप करिए। आप अगर बोल नहीं पा रहे हैं तो लिखकर अपनी भावनाओं को बाबा के सामने प्रकट करें और लिखी हुई बात को बाबा के चरणों में यानी अपने पूजा स्थान पर रख दें। बाबा की सेवा करें, भजन, संध्या, पक्षियों को दाना खिलाना, गरीबों को भोजन कराना, इस कार्य से भी बाबा तक आसानी से अपनी बात को पहुंचाया जा सकता है। अब सवाल ये प्रश्न उठता है कि क्या बाबा हमारी बात को सुन रहे हैं या नहीं? कैसे जानेंगे हम इस बात को? क्योंकि मन में एक प्रश्न रहता है कि हमने सारा बताया, लेकिन क्या बाबा को हम सारा बता रहे हैं तो बाबा हमारी बात सुन रहे या नहीं सुन रहे? अब हमें यह भी जानना होता है कि बाबा हमारी बात सुन रहे या नहीं सुन रहे। हम अक्सर सोचते हैं कि बाबा हमारी प्रार्थना, हमारे सुख दुख सुनते हैं या नहीं, लेकिन बाबा सुनते हैं। वे बोलते नहीं हैं, लेकिन संकेतों के माध्यम से उत्तर देते हैं। जैसे बाबा से आपने अपनी सारी बात करने के बाद आपका मन हल्का हो जाए, चिंता कम हो जाए, अजीब सी शांति महसूस हो और आपको लगता है कि मैं इस रास्ते से या इस मार्ग से जाऊंगा तो निश्चित मेरा कार्य हो जाएगा, तो समझिए बाबा ने आपकी बात सुन ली और आपको मार्ग दिखा दिया। आप किसी चिंता में हैं और अचानक सोशल मीडिया पर बाबा शाम का कोई संदेश, वीडियो या भजन आपके सामने आ जाए और आपका मन शांत हो जाए, उसी के द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाए, तो बाबा ने आपकी बात सुन ली है। और ये अनुभव बहुत से भक्तों को आया है। अचानक किसी अज्ञात नंबर से बाबा का संदेश आप तक आ जाए, कोई छवि या पोस्ट मिल जाए जिसमें आपके प्रश्न का उत्तर छिपा हो, तो यही तो संकेत है बाबा ने आपकी बात सुन ली है। आप आंखें बंद करके बैठे हैं, अपने विचारों में मगन हैं, आपकी जो परेशानियां उस बारे में सोच रहे हैं। सोचते सोचते अचानक आपकी आंखों के सामने श्याम बाबा दिखाई देना या अचानक कानों में भजन सुनाई देना जो कहीं बज नहीं रहा है लेकिन आपको सुनाई दे रहा है, तो यह भी श्याम बाबा का एक बहुत बड़ा संकेत है। अचानक आपने कोई विशेष मांग बाबा से की है और विशेष मांग करते ही कोई सकारात्मक सूचना आपको मिल जाए, तो यह संयोग नहीं, बाबा का संकेत ही तो है कि बाबा ने आपकी बात सुन ली है। बाबा कभी कभी विशेष संख्याओं के माध्यम से संकेत देते हैं। आपने घड़ी देखी, 11:11 हो रहे हैं, 3:33 हो रहे हैं, 5:55 हो रहे हैं और आपके मन में उसी वक्त बाबा का नाम चल रहा है, तो यह संकेत है बाबा आपके पास है, बाबा आपकी बात सुन रहे हैं। अचानक बाबा के दर्शन होना, आप परेशानी में हैं और बाबा की तस्वीर, मूर्ति, झंडा या कोई वाहन
जिस पर जय श्री श्याम लिखा है। आपको दिख जाए तो श्याम बाबा आपके साथ है। उन्होंने आपकी बात बाबा तक पहुंच गई है। उन्होंने आपकी बात को सुन लिया है। यही तो संकेत है। बाबा की उपस्थिति में भावुक हो जाना, अश्रु आना, शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाना, बाबा में आपकी बात सुन ली है, क्योंकि यह तभी हुआ जब बाबा आपके साथ हैं। बच्चों के व्यवहार में अंतर दिखना, जब छोटे बच्चे आपके साथ हैं, अचानक वो बाबा की तस्वीर को देखकर मुस्कुराने लगे, हाथ जोड़ने लगे, उन्हें चूमने लगे, तो यही तो संकेत है बाबा उस स्थान पर विराजमान है और उन्होंने हमारी हर बात को सुन लिया है। ये सारे छोटे छोटे से संकेत है जो बाबा हमें बताते हैं, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि बाबा के संकेतों को पहचानने की शक्ति हम कैसे बढ़ाएं, जिससे हम बाबा के संकेतों को पहचान लें। श्रद्धा और सब्र। सबसे पहली आवश्यकता है श्रद्धा और धैर्य। बाबा के उत्तर तुरंत नहीं मिलते, लेकिन जब मिलते हैं तो संदेह की कोई गुंजाइश मन में रखना ही नहीं है। मन की शुद्धता। पवित्र और निर्दोष मन से बाबा का स्मरण करें। जब मन शांत होता है तो संकेतों को हम आसानी से समझ जाते हैं। बाबा के संकेतों पर ध्यान देना शुरू करें। जब भी कोई अजीब संयोग या अचानक कोई शाम बाबा के नाम से जुड़ी बात हो जाती है तो वो हल्के में न लें, उसे ध्यान से सोचे। यह बाबा का उत्तर भी हो सकता है, आपके लिए संकेत भी हो सकता है। तो खाटू श्याम बाबा से बात करने के लिए विशेष मंत्र तंत्र की आवश्यकता नहीं है, केवल सच्चा मन, पवित्र प्रेम और विश्वास। जब आप पूरे समर्पण के साथ अपने किसी प्रियजन से बात करते हैं, उसी तरीके से जब बाबा से आप बात करते हैं ना, समर्पण भाव से, और बाबा को पुकारते हो ना, तो बाबा केवल आपकी बात ही नहीं सुनते, बल्कि आपको संकेतों के माध्यम से उत्तर भी देते हैं। वो उत्तर आजकल आपको डिजिटल और व्यस्त जिंदगी में बाबा के नए नए तरीकों से भी आपको जवाब मिल जाते हैं। चाहे वो सोशल मीडिया हो, संयोग हो, स्वप्न हो या हृदय की अनुभूति हो, बस जरूरत है तो संकेत पहचानने की। शाम से बात करने के लिए आवाज नहीं, दिल चाहिए। उत्तर पाने के लिए कान नहीं, विश्वास चाहिए। बाबा बोलते नहीं हैं, हमें अनुभव कराते हैं। तो आप भी अगर इसमें से कोई अनुभव आपके जीवन में आया है तो निश्चित रूप से मानिए कि बाबा आपके साथ है। खाटू श्याम बाबा आपके साथ है, आपकी हर बात को सुन रहे हैं और आपकी हर समस्या को दूर कर रहे हैं। आपको भी ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। तो जय श्री खाटू श्याम बाबा की। आपको वीडियो पसंद आया तो निश्चित रूप से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री खाटू श्याम बाबा, जय श्री स्वामी समर्थ।